हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 9, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से। ब्राज़ील का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें देखना है। क्लीन वाइट सैंड बीचेस, attractive sea coast, beautiful islands, orchids, deep dense forest of Amazon, various birds and animal attracts lots of international tourists here. तो ब्राज़ील में ऐसा क्या है तो देखने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सब लिस्ट बताइए। ओके, द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया इज ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन. Cities like Rio de Janeiro and Sao Paulo are large cities which attracts lots of tourists. तो स्टूडेंट्स ऐसे कौन से दो सिटीज बताए गए? रियो डी जेनेरो एंड साओ पोलो. टूरिस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री. तो टूरिज्म ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है ये कंट्री के बहुत सारे रीजन्स में. लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन ब्राज़ील, इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट इन ब्राज़ील. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे इंडिया का. एज शॉन इन फिगर 9.1, आप यही पेज पे फिगर 9.1 देख सकते हो. तो वो बेसिस पे बता रहे the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil. तो 2015 में जो टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आए हैं वो ब्राज़ील के कंपैरिजन में कितने हैं ये बताया है. Even though this is true, the share of tourism sector in the GDP is less than that of Brazil. बट ये भी सच है जो टूरिज्म सेक्टर का जो शेयर है इंडिया के जीडीपी में वो ब्राज़ील से कम है. अपार्ट फ्रॉम दिस, द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म प्रपोर्शन इज हायर दैन ब्राज़ील. बट ये बात अलग है कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है ब्राज़ील से, तो इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन टूरिज्म प्रपोर्शन में है ब्राज़ील के कंपैरिजन में. दिस इज primarily dependent on the size of the population of those countries and the size of the GDP. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये पूरा साइज जो पॉपुलेशन साइज है वो डिपेंडेंट बन जाता है कंट्रीज और उनकी जीडीपी के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राज़ील एंड सो इज इट्स जीडीपी. तो ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जीडीपी भी उसी प्रोपोर्शन में है. द जीडीपी ऑफ इंडिया इज हायर दैन ब्राज़ील एंड सो also its population. Therefore, the contribution of tourism to GDP appears lesser than Brazil and population engagement seems higher. तो जो कंट्रीब्यूशन हम टूरिज्म सेक्टर में देखते हैं जीडीपी के लिए वो ब्राज़ील से हमें कम दिखाई देता है क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन जो एंगेज है वो हायर है. ठीक है, अभी इंडिया की स्टडी देखेंगे यहाँ पे. इट इज सीन इन फिगर 9.1 दैट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया इज कंस्टेंटली ग्रोइंग. तो जो फिगर 9.1 दिया है पहले पेज पे देखो ये लेसन के, तो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट जो इंडिया में आए हैं वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं. बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर आफ्टर 2010. बट 2010 के बाद ये इंक्रीज होना चालू हुआ है. दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज कंसिस्टेंट. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज, एडवेंचर, कल्चरल, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म. तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट क्यों देते हैं? बिकॉज इंडिया में हेरिटेज, एडवेंचर्स, कल्चरल एंड हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म है. इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग अ गिवन बूस्ट इन इंडिया. इको टूरिज्म से इंडिया को एक अलग बूस्ट मिला है ऐसे कहा गया है. Considering the heritage of India,
there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. अगर इंडिया का हेरिटेज सब देखा जाए तो देख के हम बोल सकते हैं इंडिया में टूरिज्म्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब जो पीपल्स है अलग अलग पार्ट में कंट्री में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बिकॉज ऑफ टूरिज्म की वजह से। सो मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप फॉर दिस, और इसीलिए सो मेनी प्लेसेस है जहाँ पे हेरिटेज है, तो फिर ऐसे प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट विजिट दे सकते हैं, ऐसे सब प्लेसेस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड किए गए। ओके, सम टूरिज्म साइट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील, कुछ साइट्स यहाँ पे बताई गई है, शायद आपने देखी हो या फिर इमेजेस में देखी हो। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया पहला इमेज दिया है, दूसरा इमेज देखो बीच एट रियो दी जेनेरो, तो ये ब्राज़ील का है। ठीक है, और एक इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ब्राज़ील मरीन टूरिज्म का, और ये इमेज आप देख सकते हो जो है अजंता केव्स मतलब इंडिया में। ठीक है, और एक इमेज यहाँ पे दिया है, तो ये फुटबॉल स्टेडियम है कहाँ पे, मैनर्स में मतलब ब्राज़ील में। ठीक है, और ये देख सकते हो आप गुवाहाटी आसाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, आगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रोडवेज, तो कहीं पे भी आप देख सकते हो मोस्ट कॉमन वे जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो रोडवेज होती है। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन half of transportation system in the country, but the density of road network is concentrated in the eastern part of the country। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, मैप दिया है ब्राज़ील का जो मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स आपको बताता है, हाईलाइट करता है। तो कितना पार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है मैप में हमें दिखाई देता है। ओके, सो रोड नेटवर्क की जो डेंसिटी है वो नॉर्मली आपको ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, ईस्टर्न पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला। ओके, तो ये पार्ट में आपको ज़्यादा डेंसिटी दिखाई देगी। द फॉरेस्टेड लैंड्स ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन एंड द स्वैम्पी लैंड्स हैव लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन दिस पार्ट। और जो ये अदर पार्ट है यहाँ पे अमेजॉन रिवर है और अदर स्वैम्पी पार्ट्स भी है जहाँ पे रोड डेवलपमेंट कम हुआ है। Waterways have been developed on a commercial basis in the Amazon River। Amazon River में वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, वाटरवेज जो है, ये डेवलप्ड हुआ है। बोट्स प्लाई फॉर इक्विटोस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर, तो बोट प्लाई भी चालू किया गया है इक्विटोस से पेरू में, जो रिवर्स के माउथ पे मतलब रिवर्स जहाँ पे सी को मिलती है वहाँ का एरिया बताता है। द लॉन्गेस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दिस वाटरवेज, तो ये वाटरवेज से लॉन्गेस्ट वाटरवे ट्रांसपोर्ट क्रिएट हुआ है ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अराउंड 3700 किलोमीटर्स। अनदर रिवर इम्पोर्टेंट फॉर वाटरवेज इज द साउथ फ्लोइंग पैराना। ओके, तो साउथ फ्लोइंग जो पैराना रिवर है वो भी इम्पोर्टेंट है वाटरवेज के लिए ऐसे बताया गया है। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरिया, सो कोस्टल शिपिंग भी होती है जो कोस्टल एरिया से वहाँ पे भी। रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में रेलवेज इतना डेवलप नहीं हुए हैं। द यूज ऑफ ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट्स दो इट इज़ चीपर। जो ट्रेन्स का यूज़ है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है फ्यू अर्बन टूरिस्ट के लिए। ओके, क्योंकि अर्बन टूरिस्ट जो है रूट्स जो है वो चीपर है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एयरवेज इज लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री, और जो एयरवेज का कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम है ये कंट्री के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेसन का इतना ही कंसेप्ट हम ये वीडियो में स्टडी करेंगे। रिमेनिंग कंसेप्ट जो है वो हम न्यू अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।